हेलो। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र सेगांव से संतोष एस काड़े बोल रहा हूँ दीदी मैं। जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया हो दीदी। और बताएं। दीदी हमारे सेगांव में श्री संत गजानन महाराज इनकी संजीवन समाधि है दीदी। अच्छा, ऐसे पवित्र स्थल पे आप रहते हैं, हाँ हाँ दीदी। तो और कौन सी जगह है वहाँ? वार्य हनुमान है यानी जलगांव जामोद जो तालुका आता बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में, हम्म। वहाँ पे वान नदी पर वान धरन है यानी बजरंगबली की हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे। अच्छा, हमारे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में माता जिजाऊ का जन्म स्थान है दीदी। बहुत ही पवित्र भूमि है आप जहाँ रहते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो शुरू से आप वहीं रह रहे हैं? हाँ मैं सेगांव में भी रहता हूँ दीदी। है महाराष्ट्र में ही शुरू से? महाराष्ट्र में। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? हाँ दीदी, मेरे को धर्मवीर फिल्म में का गीत सुनने का है। ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा। तेरी मर्जी मेरा क्या। बहुत ही नटखट अंदाज लिए रोमांटिक गीत है ये। हाँ दीदी। फिल्म देखी ये? 10वीं क्लास में था मैं, तब मैंने ये फिल्म देखी है। अच्छा अच्छा, तो स्कूल से भाग करके देखी थी या बता करके देखी थी घर पे? भाग के जाके। हाँ, मुझे वही वही पता करना था। हाँ आपकी यादें ताजा हो रही हैं इस गीत के साथ। हाँ किनके संग सुनना हाँ। चाहेंगे ये नगमा? सबसे पहले नीता दीदी आप रहेंगे, धन्यवाद। तेजस एस काड़े, लोकेश एस काड़े, अशोक जी देशमुख, गजानन सालोकर जी, हिरामन खिराड़ी जी, संजय भाऊ फुले भक्त जी, संतोष कोड़ी जी, अमोल कामड़ी जी, दत्ता कदम जी, सर्वेश भगत जी, सैयद इनोज जी, हमारे सभी मित्रों के साथ सुनना चाहता हूँ दीदी मैं। जी, तो आपको सुनवा रहे हैं संतोष एस काड़े, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। आपको सुनवा रहे हैं ये इस बहुत ही सुंदर नटखट प्यार भरा गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू दीदी, नमस्कार। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मस्त जवानी का। आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ। तौबा तौबा, फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पछताएगी। ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मैं अभिमान साबळे पाटिल, गांव पिंपरखेड़, तहसील वडवनी, जिला बीड, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ नेताजी। जी कैसे हैं?
मैं अच्छा हूँ, आप कैसे है? हम बिल्कुल ठीक है। थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है दिल्ली में। बहुत गर्मी हमारे यहाँ तो। गर्मी से सभी बेहाल बस हो रहे हैं और होने भी वाले हैं। क्योंकि पारा 43 डिग्री तक जा चुका है हमारा जी। बीड़ का। तो आप शिकंजी और सत्तू वगैरह का कुछ सेवन करते हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा नींबू पानी और गन्ने का रस भी पीते हैं, नींबू टाक के। हाँ। गन्ने का रस तो मुझे भी बहुत दिन हो गए पिए हुए। अब गर्मियाँ आई हैं, मुझे लगता है अब ये सब चीजों का सेवन बिल्कुल हमें शुरू कर देना चाहिए। हाँ, बहुत ही ये रस गन्ने का मिठाई होता है और थोड़ा बर्फ डालते हैं, उसे ठंडा भी रहता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हल्का सा ठंडा करके पिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? रेडियो धड़कन के इस प्रोग्राम में मैं गीत सुनना चाहता हूँ नेताजी की। ये बहुत ही गर्मी हो रही है आजकल तो। इसीलिए हमारे हवामान खाते ने अंदाज व्यक्त किया है कि बारिश अच्छी होगी भारत में। तो ये गजब फिल्म से मैं गीत सुनूंगा। ये हवा, ये घटा, ये बता, इस साल का सावन कैसा होगा। सावन कैसा भी हो लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। ये गीत सुनना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत सुंदर गीत। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे घर के सभी सदस्य यानी कि हमारी पत्नी वनिता साबड़े, बच्चे गणेश, ईश्वर और शिवाजी और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी हमारे साथी। तो सब मिल करके सुनते हैं ये गीत। अभिमान साबले मित्र, आपने बीड़ महाराष्ट्र से कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े सुंदर गीत, सुंदर बातों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अशोक कुमार केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। बिल्कुल। कौन 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 आप बोल रहे हैं? कौन? बहुत ही सुंदर आगाज आपने जिस तरह से किया, बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज आपका। कई बार इस अंदाज में आते हैं आप, अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ मैडम नया होना चाहिए ना। और बताएं आप कैसे हैं? मैडम ठीक है, थोड़ी गर्मी पड़ रही है, कभी पानी और गिर रहा है, थोड़ा उमस हो रही है। बारिश भी हुई है गर्मी 2-3 दिन पहले कुछ ओले गिरे थे आसपास में और पानी भी गिरा है। गर्मी तो है मैडम। तो उसमें तबीयत भी खराब होती है। अभी मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है। क्या है मैडम, अभी गर्मी के मौसम में ना, अभी जैसे गर्मी आ रही है, कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो जनरल चीज है, सभी को मालूम रहती है। जैसे अभी गर्मी आ रही है ना मैडम, तो गर्मी में तो जैसे हम लोग घर से निकलते हैं तो घर से पानी पी के निकलना चाहिए। क्योंकि धूप में आते हैं, जैसे हम निकलते हैं खाना खा के 10:30 बजे 11 बजे हम लोग निकलते हैं, तो गर्मी पड़ती है। गर्मी में पानी पी के निकलते हैं ना, तो उसमें लू नहीं लगती। हाँ बिल्कुल। और इस गर्मी में पक्षी लोग भी घूमते रहते हैं, गर्मी बहुत रहते हैं, उसके लिए हम लोग छत में पानी रख देते हैं।
ताकि उनकी भी प्यास बुझती रहे। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। क्या होता है, आपने कहा ना कि ये जनरल बातें ही ना कई बार हम नजरअंदाज करते हैं। हाँ, बस वही बात। लेकिन इस तरह की चर्चा करने से, इस तरह की बातें करने से आपस में हम लोगों को वो चीजें याद आ जाती हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं कभी कभी। सही है मैडम, हम नजरअंदाज करते हैं, हम लापरवाही है ना, दिनचर्या हमारी खराब हो गई है। और इंसान को सबसे बड़ी क्या है, इंसान व्यायाम नहीं करता। और अभी हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, रायपुर में कोई भी जिनकी तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और डॉक्टर लोग जाते ही सीधा आईसीयू में डाल देते हैं और ऑक्सीजन लगाते हैं और 1-2 दिन तक रहने। तो एक और बात बोला आपसे कहूँगा, ये मेरा तजुर्बा है जी, इतनी उम्र हो गई है। जैसे कोई भी तबीयत खराब होती है, थोड़ी बात है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ। और जैसे घर में हम लोग गोलियां खाने की आदत है ना, पैरासीटामॉल या डोलो 650 के लिए कल ही मैंने एक न्यूज में पढ़ा था जी, डोलो 650 गोली जो है फुल पावर है, तो उसको बार बार नहीं लेना चाहिए। हाँ। उसे भी लीवर में, हार्ट में, किडनी में असर पड़ता है मैडम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये बात कि जरा सी बात होती ही डॉक्टर के पास जाना, या घर में ही जो दवाइयां हम सुरक्षित रखते हैं इमरजेंसी के लिए, उनको बार बार लेते रहना, वो सब वाकई बिल्कुल ठीक नहीं। और सबसे पहले आती है हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन, वो बहुत जरूरी है। और हम भी बिल्कुल कोशिश करेंगे अपने रूटीन को और भी ज्यादा सही करने की, आपने जैसा कि कहा। और पानी तो बीच बीच में पूरी कोशिश करेंगे कि पीते ही रहें, बहुत अच्छा रहे। कि इस तरह की बातें जब हम एक दूसरे से करते हैं तो वाकई जो नजरअंदाज हम करते हैं बातें, वो शायद हम नजरअंदाज ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बताएं अशोक केसवानी में से कौन सा गीत सुनेंगे? मैडम गीत जो है वैसे तो मैं पुराने गीत ज्यादा पसंद करता हूँ। और एक फिल्म थी 1960 की, बंजारे, लता और मुकेश जी का गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है। और मैं मतलब मुझे लगता है काफी समय से मैंने नहीं सुना है जी, बहुत ही शानदार गीत है। उसको मैं थोड़ा गुनगुना के बता रहा हूँ। चंदा रे मोरी पतियां ले जा, पतियां ले जा, साजन को पहुँचा दे रे चंदा रे। ये गीत है मैडम। कहाँ से ढूंढ करके लाए हैं बिल्कुल आप। पुराना जमाना मैडम बहुत अच्छा था जी। किनके संग सुनना चाहेंगे ये नगमा? मैं तो सबसे पहले तो नंबर 1 में तो आपका नाम है, ललित भैया जी का। और उसके बाद हमारे साथी जी हैं, सबको मैं सुनाना चाहता हूँ और खुद भी सुनना चाहता हूँ। अशोक केसवानी मित्र, रायपुर छत्तीसगढ़ से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार। पतियां ले जा, पतियां ले जा, साजन को पहुँचा दे रे, लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे चंदा रे। चंदा रे मोरी पतियां ले जा, पतियां ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू, मेरा पता बता दे रे चंदा रे। पलकों की है कलम बनाई, काजल बह कर बनी सियाही, कैसे लिखूं कहानी गम की, तू ही मुझे बता दे रे चंदा रे मोरी पतियां ले जा, पतियां ले जा, साजन को पहुँचा दे रे चंदा रे। हम खुश हैं, गम दिया है तूने, ये एहसान किया है तूने, जहाँ रहो खुश रहो मेरी इस
दुआ का सर दिखा दे रे चंदा रे मोरी पतिया ले जा सजनी को पहुंचा दे रे चंदा रे। जी कौन बोल रहे हैं? मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। जी वर्क प्लेस पर है लगता है अभी। जी मैडम, जी हवाई चल रही है मैडम, और उमस गर्मी भी है, और छाया में खड़े होते हुए छाता उड़ के मैं आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ। ठंडा हवा लग रहा है और आपसे बातचीत हो रहा है तो डबल खुशी बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी आपसे मिलती है मैडम, क्योंकि आपका जो बातचीत है, आपका प्रस्तुति है और ललित जी सर जी की प्रस्तुति है, तो आप लोग के प्रस्तुति से हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी बढ़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं। गीत के बोले है ना, वो बचना है हसीनो लो में आ गया, गायक किशोर कुमार। सबसे पहले ये गीत मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, और रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत के श्रोताओं को इस गीत को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। मौसम के धन्यवाद देता हूँ, बाकी श्रोता को मौका देता हूँ। प्रसारण रविवार को रात 8 बजे होगा, मैं जरूर सुनूंगा मैडम। जी जी बिल्कुल सुनिएगा अपना गीत, और सभी साथियों के भी जो गीत हैं उनकी बातचीत है, भी मैं सुनूंगा। तो इंद्रभान सेन मित्र आपको सुनवाते हैं ये बहुत ही सुंदर गीत। छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना हसीनो लो मैं आ गया। दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना, सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा, है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। शाम देती है सलामी, गीत झुकते हैं लबों पे, साथ करते हैं गुलामी। वो कोई पर्दा हो या बादशाह, आज तो सभी है मुझ पे फिदा, है बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हेलो हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? जी आपको मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर मोती नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी हमारे दिल्ली के साथी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम, और आपकी दुआ है, और आप स्वस्थ रहें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। सभी सुनने वाले जो मेरे लिसनर्स हैं, मित्र हैं जो सुनने, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी सभी की ओर से भी आपको भी नमस्कार। क्या हो रहा है अभी? मैडम अभी तो मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ। शॉप से जरा ही फुर्सत मिली तो आपको लगा कि कॉल कर लिया जाए। हाँ जी। फिल्में पहले तो आप काफी देखते होंगे। जी बहुत, वो ऐसी फिल्म नहीं जो मैं देखता हूँ, मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ, नई नहीं देखता मैं। अब तो फिल्में देखने की फुर्सत नहीं रहती होगी ना, वो तो जब शाम को जब रात में घर गए तो थोड़ी देर लगा देख ली तो थोड़ी देर देख लेते फिल्म। तो शॉप आपकी मोती नगर में ही है? जी रिहायश भी वही है हमारी। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? फिल्म दिलते बदन का गीत सुनना चाहता हूँ। ये वादा
भूल न जाना हो जाने वाले लौट के आना। रोमांटिक और भावपूर्ण गीत है। शुक्रिया मैडम। किनके संग सुनना चाहेंगे ये? मैं राजीव ग्रोवर, कुकी राजा, और मेरी वाइफ है मेरे साथ प्रीति ग्रोवर। तो सब मिल करके सुनते हैं ये गीत। जी। बहुत ही सुंदर गीत। राजीव ग्रोवर मित्र, मोती नगर दिल्ली से आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया मैडम। तेरे साथ ही जिएंगे, तेरे साथ ही मरेंगे, तुझे हर जन्म में पाए, बस यही दुआ करेंगे। तेरे साथ ही जिएंगे। घटा से बाल काल तेरी चाल जैसे नागन, तू हुस्न वादियों का, तेरा प्यार जैसे सावन। तुझसे जुदा न होंगे, न तुझे जुदा करेंगे, तुझे हर जन्म में पाए, बस यही दुआ करेंगे। तेरे साथ ही जिएंगे। नमस्ते जी। नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? रेडियो धड़कन की तमाम श्रोताओं के साथ साथ नीता दीदी को हमारा स्नेह भरा अभिवादन। हम ग्राम सिसदेवरी वडगन, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं दीदी जी। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, और धूप खूब पड़ रही है, करीब करीब 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वास्थ्य का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और इसी पर मैं रेडियो धड़कन के तमाम श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूँ दीदी जी। जी जरूर। यदि शरीर स्वस्थ व सशक्त होगा तो सभी कर्तव्यों का पालन किया जा सकेगा, और पास में पूंजी होगी तो लेन देन के व्यवहार का पालन किया जा सकेगा। जैसे बिना पूंजी के ठीक से व्यवहार नहीं किया जा सकता, वैसे ही बिना स्वास्थ्य के हम जीवन का ठीक से निर्वाह नहीं कर सकते। और यह स्वास्थ्य ऐसी वस्तु नहीं है जो
हम किसी से उधार से मांग ले या बाजार से खरीद ले। बाजार में दवाइयाँ मिलती है, स्वास्थ्य नहीं मिलता। क्योंकि हमारे मन व शरीर को स्वाभाविक स्थिति में रखना ही स्वास्थ्य होता है, इसीलिए हमें स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मन, वचन एवं कर्म से निरंतर रूप से प्रयत्नशील रहना होगा। इसी प्रयत्नशीलता को ही स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं दीदी जी। वाह, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई, बिल्कुल सुनती रही इतने ध्यान से। बहुत अच्छा आपने बोला। और कुछ मन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कहिए। शरीर में मन को अणु कहा गया है, अणु माना गया है, यानी मन अनेक नहीं होते। अलग अलग विचारों के कारण मन एक नहीं अनेक है मालूम पड़ता है। विचार मन नहीं होते, बल्कि विचार करने की जो क्षमता होती है, विचार करने का जो प्रवाह होता है, यानी लगातार जो विचार चलते रहते हैं, इस विचारशीलता का नाम ही मन है। इन विचारों के कारण मन चंचल मालूम होता है, इसीलिए मन को चंचल और चलायमान कहा जाता है। मन को एक विचार पर रोकने और केंद्रित करने को एकाग्रता और विचारों से रहित कर देने को ध्यान कहते हैं। मन के 6 शत्रु है: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। काम का अर्थ है कामना यानी इच्छा करना। क्रोध, कमजोर को गुस्सा ज्यादा आता है। लोभ का मतलब लालची व्यक्ति लोभ में अंधा हो जाता है। और मद का मतलब होता है अहंकार। मत्सर यानी काम का उपयोग सृजन के लिए न करके सिर्फ मौज मस्ती के लिए करना ही विनाशकारी सिद्ध होता है दीदी जी। बहुत ही सुंदर आपने बात बताई। इन बातों में एक प्रेरणा छिपी है। बहुत अच्छा लगा रविशंकर जी। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? मेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, ये गीत सुनना है दीदी जी। जी, किन के संग सुनना चाहेंगे? रेडियो धड़कन के तमाम श्रोताओं के साथ हमारी धर्म पत्नी श्रीमती जया देवी चंद्राकर, मेरा बड़ा लड़का आशुतोष और जुड़वा बच्चा लव कुश चंद्राकर को ये गीत ससने समर्पित करता हूँ। जी बिल्कुल, रविशंकर मित्र सुनवाते हैं आपको ये गीत। बलौदा बाजार बलारी छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े। सुंदर गीत, सुंदर बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नेता दीदी के साथ साथ तमाम श्रोताओं को हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि गर्मी में अपने शरीर का स्वस्थ रखें और ज्यादा से ज्यादा 1-1 घंटे में 1-1 गिलास पानी पीते रहें और छाछ का अधिक से अधिक उपयोग करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आँखों के 2 तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के 2 फूल प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सांसें महकी महकी, तेरी जुल्फों में खुशबू का डेरा। तेरा महके अंग अंग जैसे सोने में सुगंध, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। तेरी आँखों के 2 तारे प्यारे प्यारे, मेरी रातों के चमकते सितारे। मैंने देखा जब से तुझको, मेरे सपने
प्यारे, मेरे प्यार की बहारों के नजारे। तेरा मुखड़ा दम के चमके, जैसे सागर पे चमके सवेरा। तेरी बाहें प्यार के झूले, तेरी बाहों में झूले मन मेरा। तेरी मीठी हर बात रसते है बरसात, हमें अब सावन से क्या लेना, क्या लेना। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरी आंखों के दो तारे प्यारे प्यारे। अब मुझे चमन से क्या लेना, अब मुझे गगन से क्या लेना, क्या लेना। हेलो। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से। जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी, आप लोग का दुआ ठीक है। आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। आज क्या छुट्टी मना रहे हैं सैटरडे की? नहीं, अभी तो गाँव में आ गए हुए हैं। अच्छा जी, अभी घर पे है। अच्छा अच्छा। जी लंच हो गया? जी जी। क्या खा लिया? सब्जी रोटी, वहाँ तो मतलब घर का तो नहीं मिलता है प्रदेश में। जी, तो गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आजकल? हम लोग के यहाँ जैसे धूप है कड़ा रहता है तो बाहर नहीं निकलते हैं। काम रहा कोई तभी बाहर निकलते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं निकलते हैं। यूं ही घूमने नहीं निकलते, महिलाओं की तरह शॉपिंग करने। हम महिलाओं को शौक होता है, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमें लगता है चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं। जैसे सब्जी लाना, हर चीज लाना मर्द ही लाता है। अच्छा। गाँव देहात है ना हम लोग का। जी। अब गांव वैसे बचे हैं पहले की तरह? नहीं, अभी भी ऐसा सा गाँव है कि मैंने पहले ही की तरह है अभी। अच्छा जी। चूल्हे की रोटी होती है? जी जी। चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी में क्या अंतर आपको नजर आता है? गैस वाला उतना नहीं लगता है। गैस वाली रोटी में क्या दिक्कत लगती है? गैस में और चूल्हा में बहुत अंतर है ना। जैसे सब्जी भी बनाइए गैस पे या चूल्हा पे, दोनों में इफेक्ट बुझाएगा। लेकिन बस जल्दी काम हो जाता है, ये अच्छी बात गैस पे तो जल्दी हो जाता है वो। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज हमको सुना दीजिए फागुन फिल्म का एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। आपको तो कोई गम नहीं मिला? नहीं, हमको कोई गम नहीं, हम तो खुशी में है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। खुशी खुशी में ऐसे गम के तराने भी बड़े प्यारे लगते हैं। जी जी जी। साबिर परवाना मित्र, नाहर मंटोला, मधुबनी, बिहार से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया,
जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं, सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम। हेलो, नमस्कार नीता बहन जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका। कृपया परिचय दें। सुरेश गगनेजा, जलालाबाद, वेस्ट पंजाब से जी। भाई कहाँ हैं आप? कहाँ गुमशुदा हो गए? जी हम चोरी चोरी चुपके चुपके आते हैं ना, इसलिए गुम रहते हैं जी। सुनते रहते हैं, सब पता चल गया मुझे। आपकी कैटेगरी चोरी चोरी चुपके चुपके। ये भी एक नायाब कैटेगरी है रेडियो धड़कन की ओर से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये खिताब आपसे ही मिला है जी मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ। तो हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन हाँ खुशी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी यदि बताएंगे कि हमें कि भाई हम सुन रहे हैं रोज बरोज। कोशिश पूरी होगी, मैं हर प्रोग्राम में शामिल हूँ जी, लेकिन कुछ काम की वजह से और कई बार नहीं शामिल हो पाता जी। वो आपने हमें बताई हुई हैं बातें, और जी, इसी जी, कारण हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम अंडरस्टैंड करते हैं। जी 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 बिल्कुल जी। और बताएं अभी क्या कर रहे थे? अभी तो कटाई के चल रही है, तो कटाई में ही था 2-3 दिन, तो मार्केट में ही रहा। फसल कटने के बाद जब मार्केट में जाते हैं? हाँ जी, एक दिन तो कटाई हुई और मैं तो मार्केट में ही था और बेटा वहाँ था जहाँ कटाई चल रही थी। क्या क्या कटाई हुई? कटाई गेहूं की जी, बस गेहूं है जी। तो अच्छा हुआ इस बार गेहूं? हाँ जी, ऐसा तो बहुत अच्छा हुआ जी। ऐसा है जी, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है जी, पहली बार रिकॉर्ड तोड़ हुई है जी। बहुत अच्छी बात है, और हम कामना करते हैं कि आगे भी बहुत ऐसी अच्छी सी फसल होती रहे। जी शुक्रिया जी। जी आज बताएं कौन सा गीत लेकर आए हैं हम सभी के लिए? फिल्म है शोले, गीत के बोलन जी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ना रेडियो से छोड़ेंगे ना दोस्तों से छोड़ेंगे, और सभी से मिलते रहेंगे जी। धड़कन के लिए तो हमारा दिल धड़कता है बड़ा बेसब्री से, लेकिन मैं शामिल कम हो पाता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत खेद है जी। नहीं कोई बात नहीं, आपने हमें अपनी बातें बताई हुई हैं, शेयर की हुई हैं, तो उस तहत हम भी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप चोरी चोरी चुपके चुपके वाले बने रहिए। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। और आपका गीत हम चोरी चोरी चुपके नहीं, सबको सुनवाते हैं। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? जी बस अपने परिवार के साथ सुनूंगा जी मैं, क्योंकि उस समय मैं घर में ही होता हूँ, परिवार भी साथ में होता है। तो जलालाबाद वेस्ट में आपको सुनवाते हैं ये गीत सुरेश गगनेजा मित्र। कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे
तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हेलो जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार दीदी, हम शैलेंद्र कुमार चौधरी डुमरांव से। जी कैसे हैं आप? ठीक है दीदी, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। सत्तू मैंने मंगवा लिया है। दीदी मेरे यहाँ 14 तारीख को खत्म हो गया है। क्योंकि जब से आपने मुझे बताया ना फोन इन के थ्रू ही, तब जी, से जी। सत्तू का सेवन कुछ कुछ मैं करने लगी हूँ गर्मियों में। जी दीदी, तो हम लोग का सतुआन आया था 14 तारीख को होता है, सतुआ ही खाने का और पूजा सतुआ का ही होता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी होता है? ये तो मुझे जी मालूम जी ही जी, नहीं। 14 अप्रैल को हम्म। सतुआ खाइए और आम का जो टिकोरा आता है ना, टिकोरा क्या होता है? अरे आम छोटा वाला जो नहीं होता है, जी जी। तो वो हम लोग टिकोरा बोलते हैं। अभी तो छोटा छोटा है, उसमें गुठली उठली अच्छा। नहीं पड़ा है। उसका चटनी और वो हम लोग चढ़ाते हैं, वही खाते हैं 14 तारीख को। अच्छा अच्छा, ये बात तो मुझे आज ही पता चली। बक्सर जिला में ही ज्यादा मनाया जाता है। बहुत अच्छा लगा जान करके। जरूर शेयर किया कीजिए इस तरह की बात, हमें अच्छा लगता है। बारिश भी हुई है उधर? जी एक रोज हुआ था, लेकिन अभी नहीं हुआ है। 8 रोज पहले हुआ था। पत्थर भी हुआ, बारिश भी हुआ, दोनों साथ साथ हुआ दीदी। सिर्फ बारिश तो चलिए भाई अच्छी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आंधी जो आती है या जो नुकसान वाली बात है वो तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। जी हाँ, कुछ फसलें नुकसान, माने भीग गया गेहूं वगैरह जो है, वही सब दिक्कत होगा। आज बताएं शैलेंद्र मित्र, कौन सा गीत सुनेंगे? दीदी अपने ही पसंद का सुनवा दीजिए। क्यों मुझ पर क्यों छोड़ते हैं भाई? इतना विश्वास ना किया कीजिए मुझ पर। होना चाहिए कभी कभी कि दीदी का भी पसंद बजना चाहिए। फिर भी ये तो बता दें कौन से दशक का गीत सुनेंगे, इतना बता दें कम से कम। 50 से 60, 60 से 70 भी अच्छा लगे गीत आपके माध्यम से मैं सुनना चाहता हूँ। बस 50 का हो या 90 का हो या 70 का हो या 60 का हो। ये वैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे देते हैं आप। अच्छा ये बताइए, जिम्मेदारी दीदी को नहीं दिया जाएगा तो कौन किसको दिएंगे हम? लेकिन ये जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी सुरीली जिम्मेदारी आप देते हैं। किनके संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मैं पूरे परिवार के साथ सुनना चाहेंगे और जितने भी धड़कन रेडियो सुन रहे हैं सभी मित्रों के साथ भी सुनना चाहेंगे। जी आपको भी सुनना है, ललित सर जी को भी सुना दीजिएगा। जी, तो सुनवाते हैं ये गीत। शैलेंद्र कुमार चौधरी मित्र, लाला टोली रोड डुमराव से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार दीदी। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। तू जो बढ़ा दे हाथ जरा दुनिया के सहारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। मान लिया दिलकश है बहुत ये रात हसी ये चांद जवां, बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। साथ है मेरे तू जब तक रोशन है जीवन की राहें। साथ है मेरे तू जब तक रोशन है जीवन की राहें।
चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। बांध लिया बंधन में तुम्हें, बस में कर लिया बहारों को। है ये वो बंधन जो कर दे आजाद गमों के मारों को। प्यार की तेरे छाँव मिले तो गम के शरारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों मान लिया दिलकश है बहुत ये रात हसी ये चांद जवां। बात जो देखी है तुझ में नजारों में वो बात कहाँ। सामने मेरे तू हो अगर दुनिया के नजारे कुछ भी नहीं। तेरी चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। चमकती आँखों के आगे ये सितारे कुछ भी नहीं। बांध लिया बंधन में तुम्हें, बस में कर लिया बहारों को। है ये वो बंधन जो कर दे आजाद गमों के मारों को। प्यार की तेरे छाँव मिले तो गम के शरारे कुछ भी नहीं। तेरी हेलो, नमस्कार दीदी जी। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं गांव हिप्परसोगा, तहसील औसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी बात कर रहा हूँ। दीदी कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप बताएं आप कैसे हो? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे थे अभी? अभी कुछ नहीं दीदी, आज छुट्टी का दिन है। अच्छा। आज ऑफिस नहीं गया, पोस्टर देखा और सोचा कि नीता दीदी से बात हो जाएगी तो फोन लगाया दीदी, नंबर देख के। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने। गर्मी कितनी हो गई वहाँ? गर्मी तो बहुत है दीदी, गर्मी इतनी गर्मी है कि पूछो मत। 40 39 40 39 41 42 का डिग्री पर है टेम्परेचर दीदी। जी जी, तो ऐसी गर्मी में आप श्रोता साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी श्रोता साथियों के लिए संदेश यही देंगे कि ज्यादा गर्मी में मत जाइए, धूप बहुत है। जाते समय सिर के ऊपर कैप या अपना जो गमजा बोलते हैं रुमाल इस्तेमाल करे। ठंडी पानी की बोतल साथ में लेकर, जैसे बस में प्रवास करना है, कहीं जाना है तो ये अपना साधन लेके जाइए दीदी। यूं तो हर मौसम में विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में तो पसीना और गर्मी जब आते हैं और कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है हमारे साथियों की, किसी की। हो दीदी, तो ये भी दिक्कत रहती है। किसी की भी तबीयत, हमारी हो किसी की भी हो, तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन आपने जो बताई बातें उस अनुसार हम चलें तो शायद इन चीजों से, तबीयत खराब होने से हम बच पाएंगे काफी हद तक। अब जैसे अभी अपना पक्षी है, जानवर है, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। उनको पानी की व्यवस्था करना चाहिए। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया। और आप सुंदर सा कौन सा गीत सुनवाएंगे? पूरे धड़कन परिवार को, ललित सर को गुड फ्राइडे की मेरी ओर से और मेरे पूरे फौजी परिवार की ओर से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ दीदी। जी, आपको भी शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में आज मैं जीने की राह
फिल्म का गीत है दीदी, आने के उसके आई बहार, मोहम्मद रफी साहब का है, जितेंद्र साहब के ऊपर फिल्माया गया। ये सुनना चाहता हूँ दीदी आज के प्रोग्राम में। बहुत सुंदर गीत है। इस गर्मी में सुंदर बाहर वाला गीत आप ले आए हैं तो यकीनन कुछ सुकून तो मिल जाएगा हम सभी को गीत को सुन करके। मेरा पूरा फौजी परिवार, पूरा धड़कन परिवार और आप ललित सर को भी इस गीत में मैं शामिल करता हूँ। पूरे धड़कन परिवार को मैं ये गीत सुनाना चाहता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, हम सब मिलकर के सुनते हैं। बहुत ही सुंदर गीत। लातूर हिप्पर सोगा से उस्मान शेख फौजी मित्र, आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया दीदी, आपने मेरे कॉल को स्वीकार किया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दीदी। आए बाहर जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आपके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। हेलो, रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते दीदी, मैं गुजरात राजकोट से पार्थ बात कर रहा हूँ। कि केम छो? जी मजामा छो, आप कैसे हैं? एकदम मजामा। जब हम सुनते हैं ना, साथी हमारे कहते हैं कि हम अच्छे, हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल दीदी, मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। अभी लंच करके आया और मेरी बुआ आज जर्मनी से आ रही है। मेरा एंकर जो भाई है वो उनको छोड़ने आ रहा है घर पे। बहुत अच्छी बात है। तो आज मेहमान नवाजी आप करेंगे और अतिथि देवो भव कहा जाता है, तो आप ये सब करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बिजी रहेंगे। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? दीदी आज मैं गाना सुनना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा जी अपने श्रोताओं से की ओर से जी कि जो लोग दृष्टि बाधित है तो उनके माँ बाप या कोई इसको बोझ समझता है। रास्ते पे जाते चलते वक्त
कभी कुछ कुछ जगह पे मैंने देखा है रोड भी नहीं क्रॉस कराते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती है? पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बाधित किसी भी कारण हो हम अपने शरीर से, वो हम या तो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जन्मजात होते हैं, या कोई दुर्घटनावश होते हैं। कोई भी वजह हो, चाहे हम बोल नहीं पाए या सुन नहीं पाए या देख नहीं पाए या पार्शियली हम ब्लाइंड हो या किसी भी तरह की वो दिव्यांगता हो सकती है। इसमें उस व्यक्ति का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है, ना उस परिवार का, ना उस जन्म देने वाले माँ बाप का कोई उसमें कसूर है किसी भी प्रकार का। तो हमें दिव्यांगजनों के लिए, मैं तो कहती हूँ दिव्यांगजन शब्द ही अगर हम ना लगाएं तो हम ये कहें कि जहाँ इंसान को इंसान की जरूरत महसूस होती हो। हमें ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग हैं, वो सड़क पार नहीं कर पा रहे अकेले, या उन्हें किसी वजह से या मेट्रो में उनको सीट नहीं मिली है, या हमारे दिव्यांगजन हो, कोई भी हो, मैं दोनों को बराबर मान के बात कर रही हूँ। हमें इंसानियत का फर्ज अदा करके उनको हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो। इंसानियत तो वही है ना। हम ये थोड़ी ना देखेंगे कि ये दिव्यांग नहीं है, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, या ये दिव्यांग है, अरे छोड़ो मैं नहीं करता। जी जी, देखिए ये लोग सोचते हैं कि हाथ पकड़ना पड़ेगा, दृष्टि बाधित है तो हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ लोगों की सोच थोड़ी, कुछ लोगों, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे भी होते हैं अपना काम छोड़ के। अभी अहमदाबाद में मैंने देखा जो कॉलेज कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में भी जो कॉलेज की कुछ सीनियर कम्युनिटी के लोग हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए राइटर बन के खुद सेवा दे रहे हैं इतनी भयंकर गर्मी में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। क्योंकि जब हमारे जो ब्लाइंड भाई बहन होते हैं, एग्जाम वगैरह कुछ देते हैं, तो उनको लिखने के लिए एक राइटर की जरूरत होती है। वो काम भी हम किसी तरह से समय देखिए थोड़ा सा तो निकालना ही पड़ता है। कोई भी काम हम करें, हम अपने लिए 2.5 घंटा 3 घंटा फिल्म देखने के लिए भी तो समय निकालते हैं। हम मॉल जाने के लिए समय निकालते हैं, हम घूमने के लिए निकालते हैं, लेकिन इन कामों के लिए नहीं निकाल पाते। ये भी एक बात होती है। लेकिन हाँ, जो करना चाहते हैं उनके आड़े कोई भी समस्या नहीं है, वो करना चाहते हैं तो वो जरूर करते हैं। जी जी, बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। नहीं तो इंसानियत ही क्या, हम इंसान तो जरूर हैं लेकिन इंसानियत ही नहीं है। चाहे वो दिव्यांगजन के लिए हो, चाहे वो नॉन दिव्यांग के लिए हो, जहाँ जरूरत है हमारी किसी भी तरह से, वहां हमें कर देना चाहिए वो काम। एक क्या होता है कि छोटा छोटा सपोर्ट होता है ना, जरूरी नहीं है कि हमें अपना बैंक बैलेंस खाली करना है, या हमें अपनी सैलरी दे देनी है किसी को, या हमारी जो बचत जरूरत है उसे किसी को अर्पण कर देना है। ऐसा नहीं है। यदि हम मॉरल सपोर्ट भी दें, मानसिक रूप से उस व्यक्ति को सबल बनाने की कोशिश करें, या तुरंत जो हमें हेल्प करनी चाहिए वो हम कर दें, तो बुराई क्या है उसमें? बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी को करना चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। जो इंसान की श्रेणी का व्यक्ति है वो ऐसा जरूर करेगा। जी बिल्कुल, ये बात आज मैंने सोचा कि आपके माध्यम से मैं जागरूक अगर थोड़ा बहुत कर सकता हूँ लोगों को तो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और जवाब आपको सटीक मिल पाया कि नहीं वो आप जाने। नहीं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपका जवाब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और मुझे पता है कि आपने एक बार ब्लाइंड स्कूल के बारे में आपके यहाँ बताया भी था, आपने खुद देखा है। तो ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। सवाल करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर सोचा कर दिया। हम तो सभी श्रोता साथी से कहते हैं कि कुछ भी सवाल मन में है, इस तरह की कोई बात है तो जरूर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चाहे ऑफलाइन कीजिए या ऑनलाइन कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर तो बात कर ही रहे होते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे भी 2 बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो कहती हूँ हमारे जो दृष्टि बाधित हैं, चाहे पार्शियली हैं चाहे संपूर्ण दृष्टि बाधित हैं, उनके जहाँ वो रहते हैं मिल करके, जो विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, वहां जाने का मैं इंटरव्यू पर्पस से, आकाशवाणी पर्पस से ही गई थी। तो वहां जब जाना हुआ और वहां मैंने देखा तो कुछ तो मुझे डिस्टरबेंस जरूर हुई। आने के बाद भी बहुत दिनों तक वो सब रहा। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी लगा कि देखिए कितने खुश हैं ये जिंदगी में, और इन्होंने जिंदगी को अपना करके अपने परिवार, अपने ऊपर, या जो यहाँ पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए भी कितना अच्छा कर रखा है। एक वातावरण सुंदर बनाया हुआ। वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चे बड़े भी थे, क्रिकेट खेल रहे थे, खूब हंस खेल रहे थे, मोबाइल पर भी किसी तरह से वो अपना काम कर रहे थे, और बहुत सारे कार्यों में भी लीन थे। वो बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े बच्चे, और पढ़ा भी ब्लाइंड्स रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे लगा हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बस ये कह देते हैं समय नहीं है,
आप मीनेश भाई पटेल को देख रहे होंगे, कभी कभी रेडियो धड़कन के माध्यम से जुड़ते हैं। जी तो वो नॉर्मल जैसे कि दृष्टि बाधित नहीं, लेकिन जो साइटेड पर्सन जो होते हैं ना, जी नॉर्मल पर्सन, इनको पढ़ाते हैं वो। जी हाँ, वो अध्यापक हैं, बताया था उन्होंने, पूरा रूटीन अपना शेड्यूल बताया था उन्होंने। तो वो भी बहुत अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है जागृति की, सपोर्ट की, और हर एक के लिए, दिव्यांगजन हो, नॉन दिव्यांग हो, जहाँ जरूरत है वहाँ हेल्प, जैसा जो कर सकते हैं अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से वो जरूर करनी चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, क्योंकि ये हम भी किसी के काम आते हैं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे का सहयोगी हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के सभी काम आते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बहुत अच्छी आपने बात पूछी और एक अच्छा टॉपिक आपने लिया, अच्छा लगा हमें पार्थ मित्र। अब बताएं कौन सा गीत बिल्कुल ऐसा धमाकेदार हमें सुनवाने वाले हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं धमाकेदार आज में गाना सोच कर ही लाया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं ऐसे गाने लाता हूँ जो लोगों को भी पसंद है, खास करके आपको तो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं मेरे गाने। भाई मेरी पसंदी ख्याल ना किया कीजिए सभी श्रोताओं को, वैसे सभी श्रोता साथियों को पसंद आते हैं आप जो भी गीत भेजते हैं। आज बताएं। आज रागिनी में इसका सुनना है, बेबी डॉल डोलेगी। बेबी डॉल मैं सोने की। यस। वाकई धमाकेदार रचना का सिलेक्शन किया है आज के कार्यक्रम के लिए। तो पार्थ मित्र किन के संग सुनना चाहेंगे ये गाना? आपके साथ, ललित सर के साथ, अनीता आंटी, रश्मि आंटी, रफी रहमान अंकल, शालिनी दीदी और सुरेश वर्मा जी और मेरा पूरा परिवार और हमारे लक्ष्मण अंकल। रेडियो धड़कन के जितने भी श्रोता है सभी को मैं गाना डेडिकेट करना चाहूंगा। तो पार्थ मित्र सुनवाते हैं ये धमाकेदार रचना आपकी पसंद की, जो हम सभी को जाहिर है पसंद पहले भी है और अब भी पसंद आएगी, डांस भी करेंगे बिल्कुल इस पर। बहुत ही सुंदर गीत आपने सिलेक्ट किया है पार्थ मित्र। आपने गुजरात राजकोट से कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर गीत हम सुन रहे हैं। बेबी डॉल के चक्कर में बिल्कुल गीत की डिटेल ही बताना हम भूल गए। रागिनी MMS 2 फिल्म का ये गीत, वर्ष 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। कनिका कपूर और मीट ब्रदर्स अनजान की आवाज़ें और इन्हीं का संगीत, यानी मीट ब्रदर्स और अनजान का संगीत और कुमार के बोल। चमका मेरिया मैं चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम च नच दे पैजन थमका। मेरे ही चर्चे मेरिया ही गल्ला, जग सारा करदा नी बार बार वे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। कार्यक्रम में आप फीडबैक संदेश भेज सकते हैं। स्टूडियो नंबर 9911118119। हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी गुत्ता, मैनू वेख के लंग दिया ने ऐसा बन दिया रुत्ता। हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी गुत्ता, मैनू वेख के लंग दिया ने ऐसा बन दिया रुत्ता। फुल जावण सदके चुम लेंदे वद के, मैं ता शर्मावा है बार बार वे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। और अब आज का रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।